उनको तो वापस नहीं ला जा सकता। रोइए मत, रोइए मत। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब किसी माँ के सामने अगर किसी का बच्चा दम तोड़ता है तो उस पर क्या बीत सकती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और हम मौजूद हैं इस समय सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के जौनपुर जिला के बगल में जो पड़ता है और ग्राम सभा है रुपईपुर और उसका ब्लॉक पड़ता है अकरनगर। और हम इस स्थान पे इस घर पे मौजूद है जहाँ किसी का औलाद ही नहीं बल्कि पूरा उसका जो औलाद कहा जाता है पूरी प्रॉपर्टी बोली जाती है। और उसी के सारे माँ बाप होते हैं जो उनके सपने होते हैं, सजा के रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ न कुछ हमारे लाइफ के लिए करेगा। लेकिन उसी बेटे की जब आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं होती किसी स्थिति में युवा अवस्था में अगर माँ बाप के रहते उसकी मतलब आकस्मिक दुर्घटनाएं के तहत कहीं जान जाती है तो बहुत ही निंदनीय असहनीय बात होती है जिसे हम और आप बयान नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि एक माँ बाप के सामने एक छोटा सा बच्चा जब रहता है या फिर पिता मतलब वृद्धावस्था में पहुँचने के बाद जब उसकी मौत होती है तो जो बच्चे रहते हैं साथ सहन नहीं कर पाते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस पिता के सामने, जिस माँ बाप के सामने जिस बेटे की अर्थी, जिस बेटे को अपने पिता की अर्थी देनी चाहिए उसी बेटे की अर्थी जब एक बाप दे रहा हो, एक पिता दे रहा हो, एक माँ और एक पूरा परिवार दे रहा हो तो सोच सकते हो उसके कलेजे पे, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि आंखों से आंसू तो नहीं रुकते, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी है दोस्तों, इनके घर में नहीं कोई राजा रंक हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का घर नहीं बचा जो ऐसी विपत्तियाँ ना आए। हम दुआ करते हुए ऊपर वाले से ऐसी समस्या किसी को ना दे, अगर दे तो वो ऐसा सहारा दे ताकि वो सहन शक्ति उसके अंदर रहे ताकि अपने जीविका को बिता सकें। आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है इस वक्त और जो चाचा जी हैं कहीं कहीं मतलब पूरी तरह से टूट चुका है। ये हम बात करते हैं किस समय हुआ और किस तरीके से वो कहाँ जा रहे थे, कैसे ट्रेवल्स कर रहे थे और हम उनसे बातचीत करते हैं ताकि आने वाले समय में कम से कम हम अपने आप को तो शायद ऊपर वाले की देन रहते हम बचा नहीं सकते लेकिन सावधानी जरूर बरत सकते हैं। और जिस दुर्घटना के कारण जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था, अगर कोई भी ड्राइविंग कर रहा हो तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके घर में भी, आपके परिवार में भी आपकी रास्ता को देखने वाले माँ बाप होते हैं, परिवार होते हैं, भाई बहन होते हैं जो आपके शाम को आपका रास्ता निहारते हैं कि हमारे भैया, हमारे बाबा, हमारे जो भी रिश्ते में लगते हैं आएंगे, कुछ न कुछ लेके आएंगे। लेकिन कौन जानता है कि खुदा की देन है कि शायद वो लौट कर नहीं आएगा। तो वही बातें हम ये बात करते हैं किस तरीके से इनके ऊपर बीत रही होगी। चाचा नाम क्या हुआ आपका? सुभाष प्रजापति। तो जो आपके बच्चे थे वो मतलब कहाँ, किस तरीके से और कहाँ जा रहे थे? मेरा बेटा पढ़ने इलाहाबाद टेम्पू से जा रहा था 3 चक्कर से और रास्ते में ड्राइवर कैसे एक्सीडेंट कर दिया। पिया हुआ था, नका किया था, उसको भगवान जानेगा। यदि पिया हुआ होगा तो सरकार उसको सख्त सजा दे। जी जी बिल्कुल। और मतलब कभी कभी ये होता है, मतलब क्या पता चला था कि जो ड्राइवर चला रहा था, वाहन टेम्पो चला रहा था, उसने पी के ड्राइविंग कर रहा था, कह रहे थे कि मतलब किस तरीके से या फिर गाड़ी ओवरटेकिंग के बदौलत हुआ या फिर ओवर स्पीड के चलते? सुनते थे कि पिया हुआ था और गाड़ी हाई स्पीड में चला रहा था, ले जाके खंभे में भिड़ा दिया मेरे बच्चे को। खंभे में मतलब ऑन द स्पॉट खंभे में डायरेक्टली जाके भिड़ा? डायरेक्टली खंभे में, मतलब जहाँ पे कोई चांस नहीं था। और टेम्पो में और लोग भी क्या बैठे थे, मतलब उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई, सिर्फ आपके बच्चे के औलाद के साथ? मेरे बच्चे के साथ ही, मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया। तो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जाहिर सी बात इस समस्या में, इस स्थिति में आंसू रोकना बहुत ही गंभीरता की बात होती है। कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि हमारा भी दिल कहीं न कहीं पिघल रहा है दोस्तों। भले ही रिपोर्टिंग होती है लेकिन रिपोर्टर जो भी होता है वो भी किसी का औलाद होता है, किसी परिवार से होता है। हम बता नहीं सकते आपको कितनी तकलीफ़ें होती है क्योंकि वही जो औलाद था इनके पूरे जीवन का सपना था। क्योंकि उस परिवार को चलाने के लिए एक माँ बाप के बाद उसका बेटा, उसका बेटी, उसका परिवार ही वो सहारा होता है जो आगे की पीढ़ियों को संभालता है दोस्तों। हम बात करते हैं मतलब इसके बाद जो मतलब एक्सीडेंट हुआ शायद वो वहीं पे उनका दम हो गया। वहाँ सरकार पुलिस वाले थोड़ा देर बाद उठा के ले गए। तो क्या मतलब सांसें तब तक चल रही थी या फिर कुछ? सांसें चल रही थी और जौनपुर जाते जाते मेरा लड़का एक्सपायर कर गया। मतलब सारी गलती अगर देखी जाए तो टेम्पो ड्राइवर की थी। हाँ। अगर टेम्पो ड्राइवर शायद गाड़ी को कंट्रोल कर ले जाता या फिर ओवर स्पीड ना होती तो शायद उस बच्चे की जान नहीं गई होती। किसी का परिवार, किसी माँ बाप का हफ्ता खेलता चेहरा आज भी उस परिवार के तहत उस बच्चे का इंतजार करता रहता और उस परिवार में शामिल होता। तो हम चाहेंगे सरकार से जो इस तरीके से ओवरटेकिंग, जबकि कहा जाता दुर्घटना हटी और सावधानी
हटे और दुर्घटना घटी है। क्योंकि सावधान हर कोई मतलब जिम्मेदारी बनती है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि सावधान रहना। क्योंकि एक 2 मिनट इंसान वेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है हॉस्पिटल में जाके, या फिर टूटी फूटी हड्डियों के साथ साल 2 साल चारपाइयों में वेट कर सकता है, लेकिन 2 या 4 या 2 4 10 मिनट वेट नहीं कर सकता। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो इनकी मांगे हैं, आप मान लीजिए आपका बेटा, तो हम समझ सकते हैं कितनी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे होंगे, तो आप तो शायद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इसके बाद मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं ड्राइवर पे? ड्राइवर पे सख्त सरकार सजा करे उनको। अगर पिया हुआ रफ ड्राइविंग कर रहा है तो उसको सख्त सरकार सजा। हाँ, तो सजा की मांग कर रहे हैं। तो और मतलब सरकार की तरफ से या फिर आपकी ग्राम सभा की तरफ से, प्रधान की तरफ से कोई सहायता राशि या फिर कोई कुछ मुहैया कराएंगे? नहीं, कुछ नहीं। और कोई कार्रवाई हुई अदालत वगैरह की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने मतलब जो पुलिस लेके गई थी, तो कुछ आश्वासन नहीं दिए पुलिस वाले की कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगी? हाँ, कुछ मिले हैं, वो भाई को पता है क्या चीज़ बना के दिए हैं। पानी पी लीजिए। आपको मतलब पूरी तरह से नहीं मालूम है पानी पी लीजिए। आप जो पिता होता है उस समय इतनी जानकारी, इतनी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हालत, उसकी दम जो होती है, उसके हौसले टूट चुके होते हैं, और उस हालातों से गुजर रहता है और गुजरता है कि शायद अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए उनके नानी से बात करते हैं। देख सकते हैं कितनी बुरी स्थितियों से गुजर रही है, और इनके आंसू नहीं। रोइए मत चाहते, रोइए मत। बताइए मतलब आप तो मतलब उस स्थिति में तो हम कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि और उस टेम्पो ड्राइवर के लिए आपकी मांग क्या है? उनको तो वापस नहीं ला जा सकता। रोइए मत, रोइए मत। देखिए साथ में उनके जो थे, हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए देख सकते हैं परिवार के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आपको कौन है? उनकी मम्मी है। थोड़ा सा आगे देखिए, मम्मी है। देखिए एक माँ का दिल जो होता है अपने बेटे की राह हमेशा ताकते, चाहे कितनी उम्र दराज के हो जाए बच्चे, लेकिन बच्चे माँ के लिए और पिता के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। उनका प्यार हमेशा बरकरार रहता है। जैसे बचपन का प्यार रहता है, वैसे आए उम्र और बीते उम्र तक रहती है। तो जब एक्सीडेंट हुआ था आपके बच्चे का, तो आप वहाँ पे मौजूद थे? बगल में, तो वहाँ साधन गए, हम बोले सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो हम लोग वहाँ पर गए, बोले 1 घंटा पहले रिफर कर दिया हम लोग जोधपुर के। तो वहाँ पर गए, भैया हम बोले मम्मी चिल्ला रहे थे, काफ़ी पिता मोबाइल खोज रहे थे। तो हम सोचे भैया मम्मी आज दिन तक अच्छे न थे, भैया हमारे बोले उसके बाद लंबी सांस नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब किसी माँ के सामने अगर किसी का बच्चा दम तोड़ता है तो उस पर क्या बीत सकती है। हम शायद हमारे अंदर से वो आवाज़ें नहीं निकल पा रही हैं कि हम ही शायद इनके आंसू को देख के, इनकी तरह को देख के, मतलब वो शब्द हम बयान नहीं कर पा रहे हैं किस हालात से गुजर रही होंगी किसी के सामने। क्योंकि उस चोटिल अवस्था में इतनी आसानी दर्द जोधपुर पहुँचे हैं तो सब बोले मम्मी चिल्ला रहे, आप मम्मी हैं उनके यहाँ, फिर जाओ उनके पास पकड़ा। ये सुबह पहचान थे मम्मी तहरा आई है, मतलब 2 बार अंतिम सांस से। हाँ, उसके बाद बाबे लागे, डॉक्टर से बोला कि ग्लूकोज चढ़ा के खत्म हो गया है। ऑक्सीजन इतना बड़ा छोटा सा है, उसमें खपत पानी दे रहा था। तो जान करिए और ग्लूकोज डाल के एम्बुलेंस में लगाए थे। हम लोग सोचे बेहोश करे हैं, जिस साल दिन घरे जब उतार दिया लगन, तब पता चला हमें तो भैया हमारे खत्म हो गया। तो आप क्या चाहते हैं मतलब कार्रवाई? ड्राइवर जैसे तो फिर पी के चला रहा है, फिर वो स्पीड जानबूझ के चला रहा है, तो मतलब उसके साथ कड़ी कार्रवाई सजा होनी चाहिए। जी, तो आप देख सकते हैं कितने मतलब दुख से पीड़ित परिवार गुजर रहा है, और इस घर में जहां खुशियों की लहर होनी चाहिए थी, यहाँ पे शायद सबके 3 साल से इलाहाबाद इनका मानना था पढ़ रहे थे, और सपने को सजा के पढ़ रहे होंगे कि हमारा बच्चा, हमारा औलाद कुछ बन जाएगा तो हमारे घर में खुशी आ जाएगी। और तो कहीं के उनकी परीक्षाएं चल रही थी, और सारी परीक्षाओं में दीमक लग चुकी। दोस्तों कौन जानता था हमारा औलाद जाएगा, अब की बार लौट के नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे ड्राइवर को, ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को सीख मिले, ताकि किसी परिवार के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी पैसेंजर के साथ
वो बर्ताव करें जो दुर्घटना से देर भली कहा जाता है कि 2 मिनट 2 घंटे लेट हो जाए लेकिन शायद जीवन सुरक्षित रहे। तो हम चाहेंगे ऐसी दुर्घटना किसी के साथ न हो। आइए उनसे बाबा जी यहाँ पर उपस्थित उनसे बात करते हैं। तो बाबा जी आप क्या चाहेंगे उसके साथ कौन सी मतलब कार्रवाई की जाए कि शायद आत्मा को संतुष्टि मिले? सजा भैया उसको भी सजा देना चाहिए, जैसे हमारा लोग का चला गया उसको वही भी सजा होना चाहिए। मतलब मौत के बदले मौत। उन्होंने तो जीवन कारावास कर दिया। अगर दारू पी के चला रहे हो तो? हाँ, दारू पी के चला रहे हैं तो उसको भी सरकार जीवन कारावास कर, जीवन कारावास। देख सकते हैं कोई भी जब इस स्थितियों से गुजरता है तो उसके मुख से सिर्फ एक ही बात होता है कि अगर हमारा औलाद गया है तो उसका भी औलाद जाना चाहिए। अगर हमारे घर में समस्या है तो उसके घर में समस्या आनी चाहिए, क्योंकि एक औलाद जो होता है माँ बाप जो होते हैं पाल पोस के कितनी मन्नतों से कितनी समस्याओं से बड़े करते हैं। जो पालता वही जानता है, जो सपने सजा के रखता है, जिसका सपना टूटता वही जानता है। दोस्तों आए कड़ियों में क्या कहिएगा, थोड़ा सा कैमरा भाई साहब से हम बात करेंगे कि मतलब देख सकते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए चारों तरफ से आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं जो भी पूजन विधि होता है उनकी आत्मा की शांति के लिए कराया जा रहा है ताकि उनकी आत्मा की संतुष्टि मिले, क्योंकि आकस्मिक मौत हुई है, दुर्घटनाएं हुई है इस परिवार में और ऐसी समस्याएं किसी के घर में किसी परिवार में ना हो, हमारा यही मानना है ताकि सबका घर सबका परिवार सुरक्षित रहे। और इस साइड दिखा सकते हैं सारे परिवार उनके मौजूद हैं और ये कोई खुशियों की लहर नहीं है दोस्तों, कोई ऐसी जो कि परिवार में एकत्रित हुए हैं इनका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ें इस तरीके से हो रही है जहाँ खुशी की लहर आए। ये वो मतलब एकत्रित होना दुर्भाग्य की बात, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे माहौल में सब इकट्ठे हुए हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ आंखों से सबके आंसू आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से कि ऐसे रिक्वेस्ट है हमारी और इनकी जो मांगे हैं जरूर इस पर कार्रवाई की जाए और जो भी सहायता राशि प्रधान की तरफ से या फिर जो क्लाइंट होते हैं कोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा जो कुछ सहायता राशि उनका औलाद उनका बेटा तो वापस तो नहीं आ सकता, शायद उस कुछ रुपए के जरिए उनका कुछ न कुछ जीवन सुधर जाए तो वही बेहतर है। हम चाहेंगे बेहतर तरीके से उसकी कार्रवाई की जाए ताकि अन्य किसी के साथ ऐसी दुर्घटना न हो, अन्य किसी का परिवार अन्य किसी का औलाद, शायद जो परिवार जो औलाद बुढ़ापे का सहारा होता है लाठी कहा जाता है। एक घर में एक परिवार बिछड़ के जाता है तो लोग कहते हैं कि शायद लौट के आएगा, लेकिन ऐसी विदाई होती है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तो आप कमेंट सेक्शन में इनके लिए क्या कहिएगा और ड्राइवर के लिए क्या कहिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप भी सचेत रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटना किसी के साथ न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।